तो उस समय जब वहां कथा कर रहे थे तो एक बहन जी आई थी, कोई 40 वर्ष के आसपास उम्र उनकी रही होगी। तो उनकी मानसिक स्थिति कुछ विक्षिप्त सी थी और बड़ी परेशान थी। आकर के मिली, बोले महाराज जी मैं बहुत मंत्र जपती हूं, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग सुन्न रहता है। ऐसे तमाम उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। तो हमने कहा क्या करती हैं? बोले अभी कोरोना का समय था तो कहीं आना जाना ज्यादा हुआ नहीं, घर में बैठे थे तो मुझे लगा कि गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर लिया जाए। तो मैं घर में बैठे बैठे गायत्री मंत्र का पुरस्चरण कर लिया। अभी भी मैं इतना गायत्री प्रतिदिन जपती हूं। हमने हाथ जोड़ के कहा, ए बहन जी अच्छा होना है तो ये मंत्र जप करना छोड़ दो। उनको आश्चर्य हुआ, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं आप, मंत्र जपना छोड़ दें? हमने कहा आपकी सारी बीमारी की जड़ यही है। आपने किसी से उसके पुरस्चरण की विधि सीखी? बोले नहीं। हमने पढ़ लिया, नेट पे आजकल सब डला है, इंटरनेट खोल के देख लो क्या कैसा होता है। और आजकल गूगल गुरुजी तो ऐसे चले हैं कि क्या कहना, नामकरण करना हो, कुछ भी करना हो, मुहूर्त देखना हो, व्यक्ति किसी से पूछने ही नहीं चाहता, बोले गूगल में कर लो। पर सब कुछ गूगल मत करो है? अच्छा एक छोटा सा उदाहरण आपको दें तो आपको समझ में आए, आनंद लेते हुए आज नंदोत्सव चलेंगे। कभी कहीं आपको जाना हो, रास्ता गूगल से लोग पूछते ही हैं और गूगल से सब आजकल चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी सिंगल जी ऐसा होता है, गूगल ऐसा रास्ता पकड़ा देता है कि किसी गली में जाके फंस जाओ। अभी हम रात्रि में हरिद्वार जा रहे हैं, एक बार रात का समय था और जाने कहां खेतों में डाल दिया, वो खेतों में जाके रास्ता ही बंद हो गया। अब चारों ओर धान के खेत खड़े और हम खड़े बीच में, भैया रात को 2 बज रहा, आप कहां जाए? हमने कहा भैया गाड़ी मोड़ो, किसी से कोई मिल जाए तो पूछो कैसे निकल के रास्ते पे लगे। तो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि रास्ता तो वो भी बता रहा है और उसको जो समझ में आ रहा है वो बता दिया। और किसी सुधी व्यक्ति से, किसी जानकार से रास्ता पूछोगे तो वो कहेगा भाई इस तरफ रास्ता खुदा है, यहां ये समस्या है, आप इस रास्ते से चले जाइए। तो इसी तरह आप जो है गुरु से, किसी ज्ञानी से मंत्र लेकर के, उससे रास्ता पूछ करके उस अनुरूप अपनी साधना करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो जाने कहां अटक जाएंगे भैया। इसलिए अधूरा ज्ञान गड़बड़ कर देता है? हमने वो बहन जी को समझाया कि देखो आपने एक तो स्त्री होकर गायत्री पुरस्चरण किया, गायत्री का जब वो बिना गुरु के किया, आप ये बंद कर दो, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। तो भगवत कृपा ऐसी हुई कि थोड़े दिन में उनका मन शांत हो गया। हमने उनको कहा 12 अक्षर मंत्र जपा करो, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान कृपा करेंगे। धीरे धीरे उनका मन काफी हद तक शांत हो गया, उनका दिमाग भी काम काज में लगने लगा। वो तो नौकरी करती थी, वो कोरोना में घर बैठी नहीं, तो उन्हें लगा क्या करें, मंत्र जपने लग गई। ये बात हमने इसलिए सुनाई कि भैया मनमुखी ढंग से नहीं, गुरुमुखी होकर के काम करें।